देश में फर्टिलाइजर की सप्लाई की किल्लत हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो तकरीबन बंद है, वहां पैसेज के लिए, हर पैसेज के लिए यहां पर बातचीत की जरूरत पड़ रही है और डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि इसका सीधा असर ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट पर दिख रहा है। दुनिया के करीब 1/3 फर्टिलाइजर ट्रेड पर इसका असर दिख सकता है, क्योंकि हॉर्मूज में शिपमेंट रुकने से सल्फर जैसे केमिकल की सप्लाई पर काफी बड़ा असर यहां पर दिख रहा है। भारत के बारे में बता दूं कि भारत की एग्री कॉस्ट में 25% हिस्सा फर्टिलाइजर पर निर्भर है। नेचुरल गैस की सप्लाई गिरने से देश में नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर महंगे हो रहे हैं और इसके उत्पादन पर भी असर दिख रहा है। और भारत के लिए खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि मार्च अप्रैल ये दोनों महीने फर्टिलाइजर इंपोर्ट के लिए काफी अहम माने जाते हैं, क्योंकि मक्के की बुआई मई महीने में शुरू हो जाती है और जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर पर निर्भर फसल है। इसके अलावा बाद जून जुलाई में हम सभी जानते हैं कि धान की खेती के लिए चाहिए और बाकी खरीफ फसलों के लिए भी यहाँ पे फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। जून से फॉस्फेट प्रोडक्शन का पीक सीजन शुरू होता है और ऐसे में जब यहाँ पे आपके रॉ मटेरियल की दिक्कतें होंगी तो इस पर काफी ज्यादा असर होगा। 20 से 30% ग्लोबल फर्टिलाइजर का जो एक्सपोर्ट होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूट से ही गुजरता है। अगर ऐसे में ये युद्ध अगर लंबा चलता है तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी पर असर होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया ये बड़े फर्टिलाइजर के एक्सपोर्टर्स हैं और शिपिंग बाधित होने से यूरिया, डीएपी, अमोनिया इन सब की सप्लाई यहां पर प्रभावित होती हुई दिख रही है। 1 महीने से ज्यादा अगर युद्ध चलता है तो भारत में फर्टिलाइजर की मेजर किल्लत हो सकती है। इससे फसल की पैदावार पर तो निगेटिव असर होगा ही और इसके ऊपर से एल नीनो का भी खतरा है, यानी सूखे की स्थिति, यानी बारिश कम हो सकती है। तो डबल मार यहां पर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत रूस से इंपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, लंबी अवधि में मुश्किल होगा और बहुत ज़्यादा ये भरपाई वहाँ से नहीं हो पाएगी। और 3 महीने से ज़्यादा अगर ईरान वाला मामला चलता है तो इस इस खतरे को संभालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इन्हीं खबरों की वजह से हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में यूरिया की कीमतें पिछले 1 हफ्ते में हमने देखा 20% तक बढ़ गए। गल्फ में डीएपी और यूरिया की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब समाधान यही दिख रहा है कि बायोलॉजिकल्स तकनीक से फर्टिलाइजर की निर्भरता कम की जा सकती है, लेकिन उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। डेफिनेटली उसका असर हमारे एग्रीकल्चर के यील्ड पर, पैदावार पर होगा और ओवरऑल उत्पादकता पर इसका काफ़ी बड़ा असर आने वाले समय में दिख सकता है। तो नहीं, एक बड़ा संकट सामने मंडरा रहा है।